अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। पेडागोजी एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 5 है, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के हवाले से है। इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनिए और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। So first of all, what is curriculum development and assessment? Curriculum development and assessment are core concepts of any education system. The curriculum outlines what to teach, while assessment evaluates how effectively it has been taught and learned. Together, they ensure the quality and relevance of education. अब ये दोनों चीज़ें, एक क्या है जी करिकुलम डेवलपमेंट और दूसरा असेसमेंट, ये दोनों मेजर कंपोनेंट्स हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। करिकुलम से मुराद है कि क्या टीच किया जाएगा, ठीक है। करिकुलम बेसिकली क्या है, वो आउटलाइंस हैं दैट आर टू टीच, और किस हद तक जो है इफ़ेक्टिवली टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस जो है हुआ है, उसके लिए उसको एवेलुएट करने के लिए क्या होता है, असेसमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट और असेसमेंट जो हैं ये कोर कॉन्सेप्ट होते हैं एजुकेशनल सिस्टम का, और दोनों ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ करिकुलम इज़ अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट मेथड्स। करिकुलम बेसिकली क्या है, ये वो सिस्टमेटिक प्लान है कि जिसके मुताबिक जिसमें क्या इंक्लूड होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग स्ट्रेटजीज, असेसमेंट मेथड्स, ये इन तमाम इंस्ट्रक्शन का एक कलेक्टिवली जो सिस्टमेटिक प्लान है उसे कहा जाता है करिकुलम, ठीक है। यानी करिकुलम में जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है या लर्निंग प्रोसेस है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें क्या कंटेंट होगा, ठीक है, कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होंगे, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी और क्या असेसमेंट मेथड्स होंगे, इन तमाम को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, करिकुलम कहा जाता है। तो एक एजुकेशनिस्ट ताबा, अकॉर्डिंग टू ताबा, इन्होंने क्या कहा था, करिकुलम इज अ प्लान ऑफ लर्निंग। करिकुलम क्या है, इट इज अ प्लान ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ करिकुलम की, ठीक है। करिकुलम जो है इट इज़ अ डायनामिक। डायनामिक का मतलब है ये इवॉल्व होता है विद टाइम एंड सोसाइटल चेंजेस। टाइम टू टाइम करिकुलम चेंज होता है, और जैसे जैसे सोसाइटी अपग्रेड होती है वैसे वैसे करिकुलम भी अपग्रेड होता है। इसके अलावा करिकुलम जो है इट इज़ कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंसिव का मतलब है कि ये कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन सभी को जो है कवर करता है। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल, करिकुलम क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इट कैन बी अडेप्टेड फॉर डाइवर्स लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। बहुत से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को कवर करता है, और बहुत से डाइवर्स लर्नर, ऐसे लर्नर जो कि डिफरेंट माइंडसेट के हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, वो ईजिली इसको अडेप्ट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। करिकुलम हमेशा क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे, ठीक है। और लास्ट पे स्टूडेंट सेंटर्ड। करिकुलम जो है इसको स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, फोकस करना चाहिए लर्नर की नीड और एक्सपीरियंसेस को। तो इस तरह जो करिकुलम है नेचुरली इट कुड बी डायनामिक, कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल, गोल ओरिएंटेड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम की। तो सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मल करिकुलम। फॉर्मल करिकुलम जो है, ठीक है, ये ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने जो करिकुलम जारी किया होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मल करिकुलम। सेकंड जो होता है इनफॉर्मल करिकुलम, लर्निंग थ्रू पेयर इंटरेक्शन, डेली रूटीन्स एंड एनवायरनमेंट।
वो करिकुलम जो हम अपनी डेली रूटीन से, डेली इन्वायरमेंट से या पेयर इंटरेक्शन से लर्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनफॉर्मल करिकुलम। इसी तरह एक होता है अनहिडन करिकुलम। अनहिडन करिकुलम वो है जो कि अनरिटन फॉर्म में है, इम्प्लिसिट लेसन है, ठीक है, यानी कि जो डिसिप्लिन्स और वैल्यूज हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज हिडन करिकुलम। जी नल करिकुलम। नल करिकुलम का मतलब क्या है? व्हाट इज नॉट टॉट, ठीक है, यानी वो चीज़ें जो कि सिखाई नहीं जाती, सिखाई नहीं गई, यानी इंटेंशनली या इन अनइंटेंशनल जो हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, वो क्या, वो किस में आते हैं? नल करिकुलम में आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम जो है ये आमतौर पे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं या जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, उसे क्या कहा जाए? तो कोर करिकुलम। कोर करिकुलम जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज को कवर भी करता है और साथ साथ स्किल्स को भी कवर करता है। और उसके बाद है इंटीग्रेटेड करिकुलम, जो कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो इंटरलिंक है, ठीक है, उस टाइप ऑफ करिकुलम को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो ये जो करिकुलम जो है जिसकी नेचर की बेस पे डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल, हिडन, नल करिकुलम, कोर करिकुलम एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम। नेक्स्ट है जी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी किस बेस पे, किन फाउंडेशन पे करिकुलम जो है उसको डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले है जी फिलोसफिकल फाउंडेशन। अब फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है ये फोकस करता है ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी एजुकेशन का मकसद क्या है, उसकी बेस पे जो हम डेवलप करेंगे करिकुलम, वो किस फाउंडेशन पे है? फिलोसफिकल फाउंडेशन पे। नेचर ऑफ नॉलेज और लर्नर डेवलपमेंट, ठीक है, यानी फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है वो किस पे फोकस करता है? एम ऑफ एजुकेशन पे, नेचर ऑफ नॉलेज पे और लर्नर डेवलपमेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें जो आता है आइडियलिज्म आता है, प्रैग्मेटिज्म आता है, ठीक है, तो ये जो है फिलोसफिकल फाउंडेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। Psychological foundation considers learner developmental stages and motivation and learning styles. अब फिलोसफिकल जो फाउंडेशन है ये किस पे फोकस करता है? ये लर्नर्स के जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उस पे बेस्ड है। इसके अलावा मोटिवेशन और लर्निंग स्टाइल पे बेस्ड होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है जो हमारी नीड्स को, वैल्यूज़ को, ट्रेडिशन को या कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। यानी करिकुलम को हम डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है, यानी उसकी क्या बुनियाद है? तो अगर बुनियाद उसकी है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन है, नीड्स हैं, सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं, तो ये आता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में। इसी तरह उससे ऊपर हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, मोटिवेशन है, लर्नर स्टाइल्स है, तो इस बेस पे जो करिकुलम डेवलप किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बेस्ड। और उससे ऊपर हमने पढ़ा एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ नॉलेज की बेस पे, तो वो होगा फिलोसफिकल फाउंडेशन। अच्छा नेक्स्ट है वो है जी हिस्टोरिकल फाउंडेशन। हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड रिफॉर्म्स, ठीक है, यानी पहले जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं या जो रिफॉर्म्स हुई हैं उसकी बेस पे जो करिकुलम डेवलप किया जाएगा वो कौन सी फाउंडेशन कहलाएगी? हिस्टोरिकल फाउंडेशन। और लास्ट पे जो है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन। तो इट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये जो है ये जो फाउंडेशन है ये किस पे बेस्ड है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे बेस्ड है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसकी बेस पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो बेसिस हैं उस पर मुनसर करती है करिकुलम डेवलपमेंट। और करिकुलम डेवलपमेंट की जो फाउंडेशंस हमने पढ़ी हैं तो 5 डिस्कस किए हैं। फ़िलासफ़िकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशियोलॉजिकल है और हिस्टोरिकल फाउंडेशन एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी जो प्रोसेस होता है करिकुलम डेवलपमेंट का,
उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है जी आइडेंटिफाई लर्नर नीड्स एंड गैप्स। कोई भी करिकुलम डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है नीड असेसमेंट, ठीक है। यानी लर्नर्स को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन से स्टडी गैप्स हैं या एजुकेशनल लर्निंग गैप्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है नीड असेसमेंट की बेस पे करिकुलम को डेवलप किया जाता है और ये इसका पहला स्टेज है। उसके बाद है जी डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्या किया जाता है, गोल्स। ब्लूम टेक्सोनोमी जो है उसको यूज़ करते हुए क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन को मद्देनज़र रखते हुए, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट है वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए और रेलेवेंट टू कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वो आता है जी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो हमने कंटेंट कंटेंट जो है सिलेक्ट कर लिया है तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाएगा, उसको लॉजिकली अरेंज किया जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ, नाउन टू अननाउन की तरफ, ठीक है। यानी कोई भी जो सिलेबस हम बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, उसको हम प्रीवियस नॉलेज के साथ इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करते हैं और अननाउन जो फैक्ट्स हैं उनको नाउन फैक्ट्स के साथ लिंक करते हैं। तो ये इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट है वो है जी सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके बाद जब ऑर्गेनाइज कर लिया है कंटेंट को तो करिकुलम में फिर क्या किया जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। चूज एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट एक्टिव लर्निंग। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाएंगी जो कि लर्निंग को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और उसमें करिकुलम डेवलपमेंट पे जो लास्ट पे है दैट इज़ इवेलुएशन एंड फीडबैक, ठीक है। आउटकम्स को असेस करने के लिए, आउटकम्स को मेजर करने के लिए क्या होगा, इवेलुएशन और फीडबैक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो इन स्टेजेस के थ्रू जो है करिकुलम को डेवलप किया जाता है। सबसे पहले नीड असेसमेंट, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया जाता है, कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है, कंटेंट को फिर अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया जाता है और एट द एंड इवेलुएशन और फीडबैक मैकेनिज्म इंक्लूड होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले जो है वो है टेलर्स मॉडल। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव मॉडल है, ठीक है। ये किस पे फोकस करता है, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन, ठीक है। यानी कौन से और एजुकेशनल पर्पसेस हैं जो कि स्कूल को अटेन करने चाहिए, ठीक है। इस पे टेलर्स मॉडल क्या करेगा, बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें 4 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीव्ड, यानी कौन से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करने हैं। व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड, कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसकी इवेलुएशन कैसे होगी, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड मॉडल है टेलर्स मॉडल, तो ये 4 बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द ताबा मॉडल। ताबा मॉडल जो है इसको ग्रास रूट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। ये बिगन होता है, बिगन्स विद टीचर्स आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड। यानी टीचर आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट की क्या नीड है, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, डायग्नोसिस, पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम को या नीड को असेस किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंटेंट, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर लर्निंग और एंड पे इवेलुएशन, ठीक है। तो ये जो ताबा मॉडल है जिसे ग्राट रूस अप्रोच कहते हैं, तो ये स्टार्ट होता है बिगिंस विद टीचर्स आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ व्हीलर्स मॉडल। अब व्हीलर मॉडल जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग कॉन्टीन्यूस फीडबैक एंड इवेलुएशन। इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्टीन्यूसली जो है स्टेप बाय स्टेप इवेलुएशन होती है, फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि इवेलुएशन और फीडबैक पर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान।
ठीक है, पाकिस्तान में जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसको कौन हैंडल करता है? हैंडल बाय फेडरल करिकुलम विंग एंड प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली दो बड़े जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, एक है फेडरल करिकुलम विंग और दूसरा है प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट में क्या करते हैं, इसको हैंडल करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब ये जो है ये किन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसमें है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 1979, फिर 1998 आई, फिर 2009, उसके बाद वीएन 2025 जो कि हमने किया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 4। यानी कि ये वो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जिनको मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम डेवलपमेंट जो है की जाती है, या करिकुलम को डेवलप किया जाता है। अब इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं? ठीक है, करिकुलम में जो मेजर चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसमें ये है कि आउटडेटेड कंटेंट मौजूद होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, लैक ऑफ टीचर इन्वॉल्वमेंट होती है, और लिमिटेड फोकस ऑन स्किल्स, स्किल्स पे बहुत कम फोकस किया जाता है करिकुलम डेवलपमेंट में। तो ये चंद चैलेंजेस हैं जो कि करिकुलम डेवलपमेंट से एसोसिएट हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ये बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट से रिलेटेड था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ असेसमेंट, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे असेसमेंट इज़ द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस टू डिटरमिन हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड लर्निंग आउटकम्स। यानी असेसमेंट वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, एविडेंस को इंटरप्रेट किया जाता है, क्या मालूम करने के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए कि स्टूडेंट्स ने किस हद तक लर्निंग आउटकम्स को अचीव किया है। ठीक है, यानी लर्निंग का बेसिकली मकसद क्या है, ठीक है, क्या वो मकसद अचीव हुआ है या नहीं, तो किस प्रोसेस के ज़रिए उसको डिटरमिन किया जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, कुछ पर्पज़ हैं असेसमेंट के। द की पर्पज़ ऑफ असेसमेंट आर, नंबर 1, इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। असेसमेंट से टीचिंग और लर्निंग इम्प्रूव होती है। प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स, लर्नर्स जो हैं, ठीक है, उनको फीडबैक दिया जाता है। इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या लर्निंग आउटकम्स किस हद तक अचीव हुए हैं। उसके बाद गाइड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के लिए गाइडेंस मिलती है थ्रू असेसमेंट। इसके अलावा सर्टिफाई स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट हैं उनको सर्टिफाई किया जाता है, और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है थ्रू असेसमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की जो टाइप्स हैं, सबसे पहले जी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो कि ऑन गोइंग होती है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर कह लें, ठीक है। ऑन गोइंग जो असेसमेंट है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है, यानी जो डिस्कशन हो रही है या कोई क्विज़ हो रहा है। उसके बाद है जी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट हमेशा क्या होता है, एट द एंड ऑफ यूनिट और एंड ऑफ टर्म, ठीक है, जैसे कि फाइनल एग्जाम्स हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये होती है बिफोर इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई लर्निंग गोल्स, यानी लर्निंग गोल्स आइडेंटिफाई करने के लिए एट द स्टार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, बिफोर इंस्ट्रक्शन जो असेसमेंट की जाती है कि लर्नर्स जो हैं वो किस लेवल पर हैं, किस हद तक जो है वो अवेयर हैं, इस असेसमेंट को कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। उसके बाद है नॉर्म रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस जो है असेसमेंट, ये क्या होती है, इसमें कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को विद पेयर, ठीक है, पेयर से, पेयर का मतलब क्या है कि जो साथी हैं, ठीक है, यानी एक ही क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आपस में जो परफॉर्मेंस होगी उसको जो असेस किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, दैट इज़ नॉर्म रेफरेंस्ड। इसके अलावा है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, यानी कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए गए हैं, ठीक है, तो उनको मैयर करने के लिए जो असेसमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। और लास्ट पे है इब्सेटिव असेसमेंट, कंपेयर्स करंट परफॉर्मेंस टू पास्ट परफॉर्मेंस, यानी जो करंट परफॉर्मेंस है इसको पास्ट परफॉर्मेंस से
कंपेयर किया जाएगा, इस असेसमेंट को कहते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी असेसमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स और टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स, इसमें रिटन टेस्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप, ओरल टेस्ट आते हैं, असाइनमेंट्स हैं और होमवर्क आते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। मॉडर्न टूल्स जो हैं उसमें आता है पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस आती हैं, सेल्फ एंड पेयर असेसमेंट आती है और ऑनलाइन असेसमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल असेसमेंट का असेसमेंट टूल्स का कुछ कंपैरिजन भी आपको यहाँ से पता चला। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छी असेसमेंट, गुड असेसमेंट के क्या करेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, नंबर 1 है जी वैलिडिटी। मैयर व्हाट इज क्लेम्स टू मैयर। ठीक है, यानी जो हमारे एजुकेशनल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनके आउटकम्स को असेस करने के लिए जो हम असेसमेंट क्राइटेरिया बना रहे हैं, अगर वो वाकई ही उन आउटकम्स को मेजर करने के लिए है तो इट विल बी वैलिड। ठीक है, तो इसका मतलब है एक अच्छी जो असेसमेंट है, गुड असेसमेंट, उसमें मेजर करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो उसकी वैलिडिटी हो। वैलिडिटी का मतलब है कि जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो वाकई ही उस असेसमेंट में मौजूद है। मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। ठीक है, उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा असेसमेंट टूल है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ओवर द टाइम। ठीक है, उसके बाद है फेयरनेस, फ्री फ्रॉम बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो असेसमेंट है वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अन यूजेबिलिटी, ईजी टू एडमिनिस्टर एंड इंटरप्रेट, यानी जो हम असेसमेंट टेक्निक या टूल यूज़ कर रहे हैं असेसमेंट के लिए, उसको एडमिनिस्टर ईजिली किया जा सके और उसको जो रिजल्ट्स हैं उनको आसानी से इंटरप्रेट या इवेलुएट किया जा सके। और उसके बाद है जी ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड क्राइटेरिया, यानी असेसमेंट टूल या असेसमेंट टेक्निक जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर हों और इजी क्राइटेरिया हो। तो ये चंद करेक्टरिस्टिक हैं जो कि गुड असेसमेंट के लिए जो हैं ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करिकुलम और असेसमेंट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, करिकुलम जो है डिफाइंस व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न। करिकुलम जो है ये किसको डिफाइन करता है कि स्टूडेंट ने क्या लर्न करना है। ठीक है, या स्टूडेंट्स को क्या लर्न करना चाहिए। ठीक है, जबकि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट मेजर्स हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव लर्नड इट। असेसमेंट ये है कि किस जो है स्टूडेंट्स ने किस हद तक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया है या किस हद तक लर्न किया है। ठीक है, यानी करिकुलम है कि क्या लर्न करना है और किस हद तक लर्न किया है, दैट इज़ असेसमेंट। ठीक है, करिकुलम प्रोवाइड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जबकि असेसमेंट जो है इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ लर्निंग। इसके साथ साथ करिकुलम जो है इन्फ्लुएंसेस टीचिंग स्ट्रेटजीज, जबकि असेसमेंट जो है इन्फॉर्म्स फ्यूचर टीचिंग डिसीजंस। यानी करिकुलम जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, टीचिंग स्ट्रेटजीज को। ठीक है, यानी हर करिकुलम को जो है डिलीवर करने के लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। ठीक है, और जबकि असेसमेंट की बेस पे जो फ्यूचर टीचिंग डिसीजन हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, उनमें जो है उन रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं। और करिकुलम और असेसमेंट जो हैं बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। अ वेल डिज़ाइंड करिकुलम नीड्स प्रॉपर असेसमेंट टू वेरीफाई इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, यानी एक अच्छा वेल डिज़ाइंड करिकुलम जो है उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी है ताकि उसकी इफ़ेक्टिवनेस को वेरीफाई किया जा सके।